ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए वार्षिक राशिफल लेके आई हूँ मीन लगन और राशि वालों के लिए 2021 का। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आने वाला जो ये वर्ष है आपके लिए बहुत नेम, फेम, सक्सेस, फाइनेंस हर तरह से बहुत पॉजिटिव रहे और जो भी तकलीफें आप लोगों को 2020 में मिली वो सारी 2021 में दूर हो। ये प्रेडिक्शन बताने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे नहीं जान पाएंगे कि 2021 में जो प्लेनेट ट्रांजिट में है ये किस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकते हैं या किस तरीके से आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कि कोई भी वर्ष होगा, कोई भी टाइम पीरियड होता है तो वो प्रभाव किस तरीके से देता है ग्रहों के आधार पे ही। इसके लिए आपको कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे और आने वाले साल को प्लान कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो एनालिसिस है मेरी, ये जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट सैटर्न, गुरु, राहु और केतु इनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यही 4 प्लेनेट हैं जो कि एक राशि में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और किसी की भी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनको देने का काम करते हैं। जीवन की जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उन सारे में इन 4 ग्रहों का कहीं ना कहीं से जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो 2021 है ये किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, आपके करियर को, फाइनेंस को, आपके एजुकेशन को, आपकी मैरिज लाइफ को, बच्चों को और आपकी लव लाइफ को, हर तरह से ये ग्रह किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो 2021 है ये आपके लिए किस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है और किस तरीके से आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि कोई भी साल होगा तो पूरा साल एक जैसा नहीं जाता है, उसमें रिजल्ट्स कभी अच्छा आते हैं और कभी थोड़े से कम आते हैं। फिर भी ओवरऑल जो ये वर्ष है 2021 ये आपके लिए किस तरीके का हो सकता है। देखिए, जो बिजनेस की दृष्टि से देखें और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से देखें तो जो वर्ष की शुरुआत है, वर्ष की शुरुआत का जो टाइम पीरियड रहेगा जनवरी से लेकर के पूरा 5-6 अप्रैल तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए हर एक दृष्टि से बहुत सपोर्टिंग है। इनकम की दृष्टि से, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से, जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है या जो ओवरऑल आपकी इनकम है उसमें ग्रोथ देने का काम करेंगे। और ये टाइम पीरियड आपका ऐसा रहेगा कि इसी समय पे कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा आपका जो आपके ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बनेंगे जो कि आपके लिए आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से योग निर्मित होंगे। किसी तरह का आप फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं या कोई कहीं से एक आर्थिक मदद लेना चाहते हैं अपने जॉब में, बिजनेस में, तो जनवरी से लेकर के पूरा 5-6 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। तो इस समय का आपको अपने व्यापार की दृष्टि से, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, अपने जीवन साथी की दृष्टि से, अपने बिजनेस पार्टनर, इन सारे तरफ से आपको इसका फायदा लेना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। इसके हालांकि एक चीज का आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका स्वास्थ्य है इसी समय पे आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि जहां आपको करियर में ये सारी चीजें सपोर्ट दे रही होंगी उसी टाइम पे ऐसी संभावना भी बनेगी कि जो आप स्वयं हैं उसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। इसके बाद जब 6 अप्रैल को गुरु आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा आपके लिए, आपको ऐसा फील हो सकता है उस टाइम पीरियड में कि कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग ना लगे। फिर भी वो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा अप्रैल से लेकर के पूरा सितंबर, लास्ट अक्टूबर, फर्स्ट वीक तक का टाइम पीरियड, कि उसी समय में आपका विदेश से संबंधित कुछ कार्य हो सकता है या
फॉरेन ट्रेवल होना या बिजनेस वगैरह के रेफरेंस में कहीं विदेश से संबंध स्थापित होना, इस तरह के योग भी उस टाइम पीरियड में निर्मित होंगे आपके। और वही समय होगा जब आपके घर के जो घर के अंदर का वातावरण होता है, घर का जो अंदरूनी सुख होता है, उन चीज़ों के लिए कहीं न कहीं एक शुभता भरा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। और उस टाइम पीरियड में आपकी जो मनोवृत्ति रहेगी, वो ईश्वर के प्रति धर्म, कर्म, आध्यात्म इस ओर भी रुझान रहेगा। तो अप्रैल से लेकर के जो सितंबर तक का टाइम पीरियड है, वो थोड़ा-सा आपको अपने स्वयं की ओर, अंदर की ओर मोड़ने का भी काम करेगा। तो उस दृष्टि से जो समय रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सितंबर लास्ट अक्टूबर से फिर से गुरु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए हर तरह से एक सपोर्ट देने का कार्य करेंगे, चाहे वो इनकम हो, फाइनेंस हो, या आपके छोटे भाई बहन वगैरह हो। कुल मिलाकर के काफी सपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो साल की जो शुरुआत हो रही है, जो प्रारंभ हो रहा है और जो अंत हो रहा है, वहां पे परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। तो उस टाइम पीरियड का हर एक तरह से अपने जॉब में, बिजनेस में, संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें रहेंगी वो काफी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो लगभग पूरा वर्ष जो है, बीच के थोड़े से 4-5 महीने का टाइम छोड़ के स्टार्टिंग और आखिरी टाइम काफी सपोर्टिंग है आपके लिए, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और भी रहेगी, आपके 3rd हाउस में राहु और 9th हाउस में केतु का ट्रांजिट पूरे वर्ष रहेगा। तो ये जो प्लेसमेंट है, ये आपके पराक्रम और आपका जो भाग्य स्थान है उस एक्सिस पे बन रहा है। तो ये पूरे वर्ष में जो आपका पराक्रम होगा, जो आपके अंदर एक जबरदस्त इच्छा शक्ति रहेगी, कार्य को करने के प्रति जो जुझारूपन होता है वो चीज रहेगी, ये पूरे वर्ष ही रहेगी। और ये आपके लिए थोड़ा सा जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपके संबंध रहेंगे उसके प्रति आप केयरफुल होकर रहिएगा, जिससे कुछ चीजें तो आपके सपोर्ट में जाएंगी, लेकिन आप इस पक्ष का अगर ध्यान रखेंगे तो जो आपका जीवन घर के अंदर वाला है उसमें आपको दिक्कतें नहीं होने पाएंगी। कोई ना कोई आपको इस वर्ष ऐसे टेबल देखने को मिल सकती है जो कि आपके लिए कहीं उच्च शिक्षा से संबंधित हो, या जो लोग प्लान कर रहे हों विदेश से संबंधित कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या बाहर जाकर के एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी योग निर्मित होंगे। तो ये पूरा वर्ष 2021 एजुकेशन और हायर एजुकेशन, आपके फादर से संबंधित, उनके नेम फेम प्रसिद्धि, इन चीजों से संबंधित कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट्स आपको दिखा सकता है। इनकम की जो दृष्टि, ओवरऑल जो आपकी इनकम रहेगी, जो फाइनेंस रहेगा, वो भी आपके लिए कुल मिलाकर के सपोर्ट देने का ही काम करेगा। थोड़ा सा परिस्थितियां जो हैं अप्रैल से लेकर सितंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें थोड़ा सा रुकी हुई हैं, तो उस टाइम पीरियड को आपको संभाल करके चलना पड़ेगा। इसके बाद जो जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2021 का टाइम पीरियड है, वहां पे चीजें आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड, धन प्राप्ति से संबंधित जो चीजें होंगी वो आपके फेवर में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, कि अचानक धन प्राप्ति की स्थिति निर्मित होना, या इस तरह का कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज रहेगा वो आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा अपने ड्राइविंग वगैरह का, इन 45 दिन के अंदर की कोई अचानक वाली जो घटनाएं होती हैं, चोट चपेट, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसके प्रति आपको थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक टाइम पीरियड और है जब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, वो टाइम रहेगा आपका 21 फरवरी से लेकर के 15-16 अप्रैल तक का टाइम पीरियड। वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी से भी वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि वहां पे एक योग निर्मित होगा, 3rd हाउस में आपके राहु रहेंगे और वहां पे मंगल आएंगे, तो एक अंगारक योग निर्मित होगा, ये आपके तृतीय भाव में होगा। तो उस टाइम पीरियड में विशेष रूप से आप अपने जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, उनसे आप किसी भी तरह से बहस या लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजों से अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि वहां पे एक प्रबल संभावना बनेगी किसी तरह के वाद विवाद होने की। तो उस 45-50 दिन के टाइम को आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में निकाल लीजिएगा। और उस समय पे फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आपका हो, स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, कुल मिलाकर के पैसे से संबंधित जो चीजें रहेंगी, उसको काफी सोच समझ करके और
उस ओर आप बहुत सजग रहिएगा। 21 फरवरी से लेकर के 15-20 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा। और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वो टाइम पीरियड थोड़ा सा उतना सपोर्टिंग नहीं है, वहां पे आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ये पूरा वर्ष है आपके लिए, वर्ष का प्रारंभ और आखिरी टाइम तो बहुत सपोर्टिंग है, बीच में थोड़ा समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ये जो साल है स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सब वर्ष का जो प्रारंभ का टाइम रहेगा वो तो आपके लिए अप्रैल तक का पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा। तो इस बीच जो भी एग्जाम वगैरह आप देंगे, हो सकता है उसमें आपको सक्सेस वगैरह मिलने के योग बने। विद्यार्थियों के लिए जो ये पूरा साल है कुल मिलाकर के ठीक है, अच्छा रहेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं से जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें भी कहीं कुछ गेन जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। और स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा टाइम है। फैमिली लाइफ आपकी कुल मिलाकर के अच्छी रहने वाली है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपका लगभग पूरे वर्ष ही कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है। तो हेल्थ को लेकर के ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान जो देने वाली चीजें रहेंगी वो आपका 21 फरवरी से लेकर के 15-16 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, वहां पे आप थोड़ा सा अवेयर होकर के रहिएगा। वहां पे परिस्थितियां आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं, इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। और ये जो वर्ष रहेगा आपके लिए, ये एक संभावना ये भी देगा कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित चीजें भी हो सकती हैं। स्पेशली ये समय आपका रहेगा, ये अप्रैल से लेकर के जो जुलाई अगस्त का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे ये संभावना बनेगी एक बार कि हो सकता है कुछ लैंड वगैरह या इस तरह के योग निर्मित होंगे। जमीन जायदाद संपत्ति में एक वृद्धि का योग देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं लैंड परचेज करने का, तो उसके लिए भी ये 2021 में कुछ योग निर्मित हो सकते हैं आपके लिए। बाकी जो है 2021 आपके लिए जॉब, बिजनेस और करियर की दृष्टि से कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी थोड़ी सी कि 2021 किस तरीके से प्रभाव दे सकता है। करियर और फाइनेंस, इन सब दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। मध्य पीरियड थोड़ा सा रहेगा जहाँ आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत रहेगी, या चीजें जैसे चल रही होंगी उसके साथ में क्या एडजस्टमेंट करके चलना। और ओवरऑल ये है कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत चिंता की चीजें इस साल में नहीं है, ना तो कोई ऐसे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम जैसी चीजें भी नहीं दिखाई पड़ रही जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनके आधार पे। और जो हर महीने का प्रिडिक्शन रहेगा, हर महीने क्या स्थितियां निर्मित होंगी, उसके लिए आप मंथली जो हमारे वीडियोस होंगे उनको आप देख सकते हैं। आप लोगों को 2021 की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2021 आप लोगों को बहुत सफल बनाए, हर एक दृष्टि से आपको स्टैब्लिश करने का काम करें, और स्पेशली प्रोफेशन में, क्योंकि करियर बेस होता है लाइफ का। अगर प्रोफेशन अच्छा होता है तो बाकी चीजें मैनेज की जा सकती हैं। और अपने आने वाले साल को आप बहुत अच्छे से प्लान करें। और एक चीज और भी है कि इस जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है इसको आप बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा, क्योंकि गोचर के ऊपर आधारित है। जो फाइनल परिणाम रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिर आपके वर्तमान में महादशा अंतर प्रत्यंतर किस तरीके से चल रही है, वो सारा कंबाइंड होकर फिर कोई रिजल्ट आता है। लेकिन हाँ, ये है कि गोचर में जो ग्रह जिस तरीके से आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव तो रहता ही है। फिर भी कर्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और ग्रहों नक्षत्रों का जो सपोर्ट मिलता है वो तो अपनी जगह है। अपने विचार के लिए, अपने कर्म के प्रति आप बिल्कुल समर्पित रहिए, तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकल ही आता है। तो 2021 आप लोगों को बहुत सक्सेस दे, बहुत यादगार वर्ष बने आपकी लाइफ का। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।